नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह ठाकुर। आज अपन फिर पटवारी में आने वाली इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस पेपर 2 या सेट 2 या कह सकते हो मॉडल पेपर दूसरा लगाएंगे। तो चलो बिना अपना समय बर्बाद करते हुए हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। साथियों, प्रीपोजिशन आना है। क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो खालिस्तान अ मॉर्निंग वॉक। इसमें ऑप्शन है साथियों, टू, एट, फॉर या ऑफ। हाँ, तो गो इसमें फिल करने के लिए आपको गो, तो जो गो है साथ वो है वर्ब। गो वर्ब है। अब जो वर्ब होती है उसके बाद प्रीपोजिशन लगाना है आपको, तो टू, एट, फॉर और ऑफ। तो इसमें ऐसा है रूल्स के जो टू होता है इसका मीनिंग जब आप किसी स्थान के लिए बताते हो, जैसे कहाँ से कहाँ जाना है, या आई गो टू स्कूल ऐसे बताना है, या आई गो फ्रॉम सागर टू देवरी बताना है, या आई गो फ्रॉम भोपाल टू सागर बताना है, तब आप टू करेंगे। तो गो के बाद टू आ नहीं सकता, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। सेकंड है एट। एट का प्रयोग ज़्यादातर टाइम बताने के लिए या छोटे स्थान को बताने के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें एट ऑप्शन भी नहीं आएगा। थर्ड है फॉर। फॉर की हिंदी आपको पता ही है, के लिए। तो यहाँ अगर आप फॉर फिल करते हो तो मीनिंग निकलेगा, ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो इसमें जो है फॉर आएगा और इसका मीनिंग निकलेगा अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मीनिंग होता है आदी होना, किसी चीज़ का हैबिट में आ जाना। तो ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू, इसमें भी आपको याद रखना है कि अकस्टम्ड के बाद टू ही प्रीपोजिशन आता है, इसलिए इसमें गो के बाद फॉर आएगा। और जो ऑफ है, ऑफ का मीनिंग होता है का, तो यहाँ गो ऑफ ए मॉर्निंग वॉक, तो ऑफ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक का हो ही नहीं सकता, मॉर्निंग वॉक के लिए होता है। तो गो फॉर आएगा। सही आंसर है आपका थर्ड, फॉर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है, अवर प्राइसेस आर सब्जेक्ट खालिस्तान हैवी डिस्काउंट। तो इसमें भी आपको याद रखना है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशनल लेते हैं, और इंग्लिश में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशनल लेते हैं। तो फिक्स्ड ये है, प्रीपोजिशन का मीनिंग ये स्पेलिंग ये है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं, इसका एक ही रूल्स है कि आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब ये आप पे बनेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद टू आएगा, न एट आएगा, न विथ आएगा, न फॉर आएगा। दूसरा आपको इसको हल सॉल्व करने का तरीका है, अगर आप सब्जेक्ट के साथ एट लगाते हो तो अवर प्राइसेस आर सब्जेक्ट एट ए हैवी डिस्काउंट। हमारी प्राइसेस सब्जेक्ट एट जो है वो स्थान बताता है, और यहाँ हैवी डिस्काउंट जो है ये कोई स्थान नहीं है। दूसरा है विथ का मीनिंग होता है साथ, तो सब्जेक्ट विथ ए हैवी डिस्काउंट। तो यहाँ विथ जो है साथ होता है, हैवी डिस्काउंट के साथ, तो यहाँ ये भी नहीं आ सकता। तीसरा है टू। तो टू जो है इसका सीधा सा रूल्स है कि जो सब्जेक्ट वर्ड है वो प्रीपोजिशन टू ही लेगा। जिस प्रकार इसके फर्स्ट क्वेश्चन में अकस्टम्ड के बाद टू आया था, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद टू ही आएगा। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आप पे बन जाएगा या ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन सेंट। वी आर प्लीज टू ऑफर इट टू यू खालिस्तान ए डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसमें भी वही रूल्स जो है, वी आर प्लीज्ड टू, प्लीज्ड जो है वो टू प्रीपोजिशन लेता है, प्लीज्ड विथ भी ले लेता है किसी किसी सेंटेंस में, लेकिन यहाँ वो टू ही लेगा। वी आर प्लीज्ड टू, हम हैप्पी हैं, ऑफर इट, तुम्हें ऑफर करते हुए, टू यू खालिस्तान डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंटेड प्राइस। तो टू यू
किसी के लिए आप डिस्काउंटेड प्राइस बताने के लिए साथियों इसमें आप ध्यान रखना एट ही प्रीपोजिशन होता है। तो इसका सही आंसर एट है। ओवर आ नहीं सकता क्योंकि ओवर का मीनिंग होता है ऊपर या पर। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पर हो नहीं सकता, डिस्काउंटेड प्राइस में एट ही आएगा। तो इसमें ओवर होगा नहीं, इनका मीनिंग होता में, ऑन का होता पर। तो ओवर और ऑन हो नहीं सकते, इन होगा नहीं। तो इसमें जो है प्राइस को आप ध्यान में रखें कि प्राइस जब भी लिखा आता है तो आप एट प्रीपोजिशन लगाएं, जो इसका सही आंसर है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन, खालिस्तान चाइना, खालिस्तान द बीपीओ बिजनेस। तो इसमें आप ध्यान रखें इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन, खालिस्तान चाइना। तो हिंदी में कहें भारत कंपटीशन किससे फेस कर रहा है, करता है, चाइना से। तो इसके लिए आएगा इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना इन द बीपीओ बिजनेस। ये हो गया सही आंसर। अब गलत ये क्यों है, इसका रीज़न है इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन विथ चाइना। विथ मीन्स होता साथ, साथ होता है हेल्प करने के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं होता। तो विथ आएगा नहीं, जब विथ नहीं आएगा तो ऑन ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं। अब बचा बाय। बाय का जो यूज होता है साथियों वो किसी कर्ता या सब्जेक्ट या जीवित व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है। और यहाँ जो चाइना है वो देश है, नॉन लिविंग है, तो बाय आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा इन। तो इंडिया फेसेस स्टेप कंपटीशन इन चाइना। इन जब यूज होता है जब इन चाइना कंपटीशन चाइना में फेस करे या इंडिया इंडिया में फेस करे तो इन आता है। लेकिन यहाँ कंपटीशन दो कंट्रीज़ में हो रहा है, कंट्रीज़ के अंदर नहीं हो रहा, अतः इन नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत है। अतः सही आंसर आपका है एक फ्रॉम एंड इन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आर्टिकल अपन ने पिछले सेट में भी लगाए थे। दे वर हैविंग खालिस्तान एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन खालिस्तान ऑडिटोरियम। तो इसमें फर्स्ट जो है एसेंशियल, एसेंशियल की जो स्पेलिंग है आप हिंदी में लिखेंगे तो एसेंशियल ई आएगा, एसेंशियल। तो ई जो है साथियों वो है स्वर। तो जब स्वर होता है तो उसमें आगे आता है एन। तो यहाँ एन इस ऑप्शन में है, अतः ये एन सही है। तो ऑटोमेटिक इसके साथ जो साथ में है पेयर में दा, तो ऑडिटोरियम के पहले दा आएगा। दूसरा रीज़न है ऑडिटोरियम जो है आप मीनिंग देखें, दे वर हैविंग एन एसेंशियल डिबेट ऑन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर इन ऑडिटोरियम। जब भी कोई भी चीज़ फिक्स करना होती है तो अपन उसमें दा लगाते हैं, इसलिए ऑडिटोरियम के पहले दा आता है। मीनिंग होगा कि चाइल्ड लेबर के ऊपर महत्वपूर्ण या एसेंशियल का जो डिबेट है, वाद विवाद है चाइल्ड लेबर पर, वो ऑडिटोरियम में हो रहा था, ये आपका मीनिंग है। अतः सही आंसर एन एंड दा है। चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें भी वही अपन आर्टिकल पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है आल खालिस्तान पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ खालिस्तान प्लेन दैट हिट द माउंटेन पेरेस्ट। तो इसमें देखना है अपन को आल। तो अपन ने डिटरमाइनर्स जो होते हैं आल होता है और एक होता है साथियों होल। तो इसमें आप ध्यान रखें आल के बाद दा आता है और होल के पहले दा आता है। तो आल है तो इसमें दा आएगा। अब दो क्वेश्चन है जिसमें दा लगा है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये जो है इनमें दा नहीं लगा, तो ये आपके आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन प्लेन। तो प्लेन जो है वो एरोप्लेन है। तो जब एरोप्लेन है तो ये यूनिक हो गया, यूनिक हो गया तो इसमें भी दा आएगा। तो जब इसमें भी दा आएगा तो अपन जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें फर्स्ट में क्या है ए, तो ए प्लेन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनने लिखा क्रू ऑफ द प्लेन। क्रू मीन्स होता है जो प्लेन को चलाने वाले होते हैं, तो क्रू से फिक्स हो गया कि प्लेन है, इसलिए उनने क्या लगाया है दा। तो सही आंसर होगा थर्ड दा, दोनों ऑप्शन में दा आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स। तो न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइज। यहाँ जो न्यूयॉर्क है वो सिटी है। नॉर्मली सिटी के पहले द आर्टिकल नहीं आता है, अगर आता भी है तो वो सिटी फिक्स कर दी जाती है।
तो इसमें न्यूयॉर्क जो है उसमें द आएगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को आप हिंदी में लिखें तो जो ना नल का है आपका ये हिंदी का व्यंजन है, और जब व्यंजन है या कंसोनेंट है तो आएगा ए। जब ए आएगा तो सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो ये फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब अपन चलते हैं, इसमें अपन ए आर्टिकल आएगा तो ये फिल कर लिया। अब आते हैं सेकंड पर, इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। तो जो इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन है ये एक प्रकार का अवार्ड है, और अवार्ड जो होते हैं वो साथियों यूनिक होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा द, और द ऑप्शन किस में है, थर्ड में, तो ये भी आपका गलत हो गया और थर्ड आपका जो है वो सही हो गया। इसको आप ध्यान रखें। हाँ, द जो साथियों आर्टिकल है जो थोड़ा कठिन भी है, इसलिए इसके लिए हमने आर्टिकल नाम से एक वीडियो बनाया है जो हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। आप उसको देखें और उसमें दा के यूज़ देखें, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि कहाँ दा आएगा और कहाँ दा नहीं आएगा। नेक्स्ट है चूज़ द अप्रोप्रिएट यूसेज टू फिल इन द ब्लैंक। यूसेज का मीनिंग होता है उसका यूज़ कैसे करना है, या अपनी भाषा में कहें उपयोग कैसा। आप अप्रोप्रिएट उपयोग करें इस ब्लैंक में जिससे उसका मीनिंग सही निकले। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी दे अराइव्ड होम। इसमें क्या आएगा, लास्टली की फाइनली की एस्टली एटलीस्ट के फास्टली। तो इसमें अपन सबसे पहले वो ऑप्शन देखते हैं जो गलत हो सकते हैं। पहला है लास्टली। लास्टली का मीनिंग होता है अंत में, अंत में, लेकिन कैसे अंत में, अंत में मतलब होता है कि कोई फर्स्ट आए, फिर कोई सेकंड आए, कोई थर्ड आए, तब लास्टली आता है। लेकिन यहाँ उनने फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। मतलब अगर फैमिली में 5 लोग हैं, पांचों अलग अलग घूमने गए हैं, और जो सबसे लास्ट में आएगा तब वो बोलेगा कि मैं लास्टली आ गया, यहाँ ऐसा नहीं है तो ये आएगा नहीं। दूसरा है फाइनली। फाइनली जो होता है वो होता है अंतिम रूप से, मतलब सब कुछ कर करके, एट द एंड हम वापस आए, तो इसका सही जो आंसर है वो फाइनली है। एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, या एट लीस्ट मतलब बहुत कोशिश की और हम आ गए, तो ये नेगेटिव वर्ड में भी जाता है, इसलिए एटलीस्ट आ नहीं सकता है। फास्टली, फास्टली मीन्स तेज़ी से, तो इसकी ये भी नहीं आएगा। सही आंसर है आपका सेकंड, फाइनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रूव, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इज डायरेक्टेड। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब जो ये जिस टेंस में है ये टेंस वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा लेकिन बदल जाएगा। इसका ध्यान रखना साथियों, ये बहुत कठिन होते हैं। ट्रांसफॉर्म करना मतलब मीनिंग चेंज ना हो लेकिन वर्ड चेंज हो जाए, शब्द बदल जाएं। तो इसको अपन ने पढ़ा, बीइंग ऑक्युपाइड विथ इम्पोर्टेंट मैटर्स, फिर कॉमा ही हैड नो टाइम टू मीट अस। तो इसमें अपन देखते हैं बीइंग ऑक्युपाइड, तो यहाँ जो ऑक्युपाइड है वो थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये सेंटेंस या तो रहे, यहाँ देखें साथियों हेड है, तो हेड है इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में बनेगा, तो ये आपका एक हो गया। दूसरा बीइंग ऑक्युपाइड, बीइंग जो होता है तो बीइंग जो वर्ब होती हैं वे होती हैं कंटिन्यूअस वाली, तो कंटिन्यूअस वाली वर्ब अपन को देखना है। तो इसमें जो थर्ड वाला है वो आ नहीं सकता क्योंकि उनने ज्यों का त्यों लिख दिया है, सिर्फ ही की जगह उनने वी किया है। सेकंड है इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑक्युपाइड हिम सो दैट ही कुड नॉट सी अस। तो यहाँ इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑक्युपाइड हिम, ये मैटर मतलब यहाँ वस्तु किसी व्यक्ति को ऑक्युपाई पकड़ रही है, इस कारण से ये भी नहीं आ सकता। अब बचा फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट जो इसमें सेकंड में देखें, ही वाज मच ऑक्युपाइड विथ इम्पोर्टेंट मैटर सो ओनली ही हैड नो। तो यहाँ सो एंड ओनली ये दो जो हैं दोनों एडवर्ब में एक साथ नहीं आते हैं, या विशेष कंडीशंस वाले सेंटेंस में आते हैं, तो यहाँ ये नहीं आएगा। ये जो सो है वो आपका आगे आ सकता है, लेकिन उनने यहाँ मच पहले से दिया तो यहाँ आएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका सही है। इसका ये हुआ ही वाज सो ऑक्युपाइड विथ इम्पोर्टेंट मैटर्स,
वो जरूरी इम्पोर्टेंट मैटर से ज़रूरी काम में इतना ऑक्यूपाइड है, इतना व्यस्त है, दैट ही हैड नो टाइम टू मीट अस, कि उसके पास, यहाँ दूसरा आप समझ सकते हो, उसके पास हमसे मिलने का समय नहीं है। यहाँ आप समझ सकते हो कि सो और दैट, ये सो दैट का प्रयोग आपने स्कूल में साथियों पढ़ा ही होगा। ये वही उनने पूछा है, बस प्रश्न आपसे घुमा दिया है। वो किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार से सो दैट, सच दैट, एज लॉन्ग एज ये नहीं है, तो सही आंसर आपका होगा फर्स्ट। इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। वर्ब ध्यान याद रखना साथियों। व्हेन आई वॉज लर्निंग टू ड्राइव माई डैड लेट मी खालिस्तान हिज कार। तो यहाँ जो टू यूज है ये इन्फिनेटिव होती है, ये वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव है। INFINITE, ये इन्फिनेटिव है, तो ये आ नहीं सकता। सेकंड यूज्ड है, यूज्ड जो है ये वर्ब है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आप सेंटेंस में देखें, उनने जो सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, माई डैड लेट मी यूज्ड हिज कार, तो यहाँ लेट मी जो है, लेट के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगाना है तो कहीं ना कहीं बी लगता है, और यहाँ बी है नहीं, तो ये आएगा नहीं। और ING वाला वैसे ही नहीं आएगा। अब बचा ING कंटिन्यूअस है इसलिए आएगा ही नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं। अब बचा क्या, सेकंड यूज, तो सही आंसर है सेकंड यूज। इसका आप विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन। यहाँ फिर साथियों वर्ब फिल करना। ही वॉज खालिस्तान 1000 फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। ड्रंकन मीन्स नशा किए हुए, ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, कोई भी वाहन चलाना। तो उसे 1000 रुपये ड्रंक एंड ड्राइविंग के कारण चार्ज हुए। तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन चार्ज, पेनलाइज्ड, फाइनेड एंड बुक्ड। तो सही आंसर जो साथियों वो है फाइनेड। क्यों? क्योंकि जब रूल्स है कि आप ड्रंक करके, कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला सकते हो, नहीं तो चार्ज किया जाएगा। कितना? फाइन, आपको फाइन लगाया जाएगा। तो फाइन जो पैसे का जो भी साथियों लगता है वो फाइन होता है, वो फाइनेड होता है। तो जो सही आंसर आपका है वो है फाइनेड। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, सही जो है वो है फाइनेड। इसके बाद अपन, हाँ, तो फाइनेड लगता है पैसे का जब भी कुछ होता है तो वो फाइनेड होता है। अब बचते हैं बुक्ड। तो बुक्ड का मीनिंग होता है साथियों कि ये ना, पहली बात तो ये इनफॉर्मल यूज होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में होता है, और एग्ज़ाम जो भी होते साथियों वो फॉर्मल इंग्लिश में होते हैं, इनफॉर्मल में नहीं होते। तो बुक्ड आएगा नहीं। अब बचा पेनलाइज। पेनलाइज्ड बना पेनल्टी से। पेनल्टी कब लगती है? मान लो आपको हमें आपको 1000 रुपये देना है 20 तारीख तक, और हमने 20 के बाद दिया, तो वो पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेनल्टी वाला काम नहीं कर रहा, वो रूल तोड़ रहा है। जब भी लॉ ब्रेक होता है तो फाइन किया जाता है। अब हुआ चार्ज। तो चार्ज और फाइन में कंफ्यूज हो सकता है साथियों, तो आप इतना ध्यान रखें कि अगर कहीं पैसे की बात हो रही है तो वो आपको फाइनेड कहाएगा। अपन स्कूल में भी बोलते कि उसको फाइन लगेगा, अपन नहीं बोलते चार्ज लगेगा, वो फाइन होता है। तो इसमें चार्ज भी नहीं आएगा। सही आंसर है आपका थर्ड, फाइनेट। इसका आप ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल। तो मॉडल जो साथियों होते हैं वो मूड बताते हैं, और यहाँ आपको सेंटेंस का मूड बताना है। क्वेश्चन है आई एम रियली क्वाइट लॉस्ट इन द मेज ऑफ लेंस। यहाँ मेज का मतलब होता है कोई कह सकते हो भूल भुलैया। मैं रियली क्वाइट लॉस्ट, मैं खो गया मेज ऑफ लेंस, लेंस की भूल भुलैया में। खालिस्तान, यू माइंड शोइंग मी हाउ टू गेट आउट ऑफ हेयर। तो साथियों इसमें ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन इंट्रागेटिव होता है और उसमें ये वर्ड आता है माइंड या लाइक, तो आप ध्यान रखें ये पोलाइटनेस, विनम्रता बताता है। और विनम्रता बताने के लिए इंग्लिश में सबसे अच्छा जो मॉडल है वो है वुड। तो इसमें वुड आएगा, मस्ट आएगा नहीं, सेल और कुड आएंगे नहीं। अगर साथियों वुड नहीं होता ऑप्शन में तो आप दूसरा आंसर सही
शेल लगा सकते थे, लेकिन जब वुड है तो आंसर आपका वुड होगा, शेल नहीं होगा। क्वेश्चन है साथियों वो है ही इज़ खालिस्तान एक्सहॉस्टेड बाय द जर्नी। तो इंटायरली, कंप्लीटली, होली के इम्पार्शियली। इसमें ध्यान रखना इम्पार्शियली का मतलब होता पक्षपात, तो जर्नी जो है उसमें पक्षपात तो हो नहीं सकता, तो ये गलत है। दूसरा है होली, होली जब भी लगता है तो उसमें दा होना चाहिए, लेकिन दा है नहीं, तो होली आएगा नहीं। अब बचा इंटायरली और कंप्लीटली। तो इंटायरली जो वर्ड होता है वो इसका और भी मीनिंग होते हैं, ही इज़ एंटायरली एक्सहॉस्टेड, इसके जो हैं और भी मीनिंग होते, कहीं कहीं इसका मीनिंग होता है सोलेली। सोलेली मीन्स अकेले उसने पूरे काम किया, तो इसलिए इसमें सोलेली ना आकर इसमें क्या आता है कम्प्लीटली, इसलिए आंसर सही है कम्प्लीटली। इसका आप ध्यान रखें, सही आंसर सेकंड कम्प्लीटली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द। एडवर्ब वो होते हैं जिनको पहचान या जो वर्ब किसी वर्ड, किसी नाउन, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। वो ज़्यादातर ये साथियों वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया एडवर्ब। यहाँ एडवर्ब की पहचान जो नॉर्मल है वो है लास्ट में एल वाई होना चाहिए, तो इन सभी में एल वाई है, मतलब अपन को सभी में से एक चूज़ करना है। तो अपन एक एक करके देखते हैं कौन फिट बैठेगा। द रूम वाज डेकोरेटेड खालिस्तान फॉर द वेडिंग। तो इसके मीनिंग देखो साथियों, स्केयर्सली, स्केयर्सली मतलब होता है बहुत कम, लैकली किसी चीज़ की कमी होना, वो होता है स्केयर्सली। तो भाई शादी में तो बहुत खर्चा होता है, तो स्केयर्सली तो होगा नहीं। दूसरा है ब्यूटीफुली। तीसरा एनिग्मेटिकली और ग्रेटली। ग्रेटली जो वर्ड है वो किसी चीज़ को नंबर को बताने के लिए नॉर्मली होता है, तो ये आएगा नहीं, ये भी गलत है। तीसरा है इनिग्मेटिकली। इनिग्मेटिकली का मीनिंग होता है रहस्यमय रूप से, मिस्टीरियसली होता है, इसलिए इनिग्मेटिकली यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि शादी कोई मिस्टीरियसली तो करेगा नहीं। मिस्टीरियस जो है उसकी स्पेलिंग है MYSTERIOUS, ये है मिस्टीरियस। तो इसके बाद बचता है तीसरा ब्यूटीफुली। तो सही आंसर जो है वो है आपका ब्यूटीफुली, इसलिए आप ब्यूटीफुली भरेंगे। द रूम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली फॉर द वेडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव आप साथियों जानते हो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो अपन को एडजेक्टिव फिल करना है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। अ मैन हु इज़ खालिस्तान इज श्योर टू सक्सीड। इसका सबसे सही फिल करने का, चूँकि वर्ड मिलते जुलते हैं तो आपको मीनिंग अगर इनके पता हैं थोड़े बहुत तो आप इसको सही कर सकते हैं, और अगर दो मीनिंग पता तो आप गैस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो है इंडिजीनस। इंडिजीनस का मीनिंग होता है नेटिव, तो मीनिंग हुआ अ मैन हु इज इंडिजेनस इज श्योर टू सक्सीड। जो नेटिव है मतलब जो जहाँ का है वहीं रहता है वो सफल होता, तो ये तो गलत हुआ साथियों, क्योंकि बाहरी लोग आकर भी सफल होते, तो ये आएगा नहीं। दूसरा है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल है वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा भी इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये भी उनने वर्ब थी सेकंड, तीसरा वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड कर दिया, तो ये भी नहीं आएगा। चौथा है इंडस्ट्रियस। तो सही आंसर होगा साथियों चौथा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती, तो सही जो वर्ड है वो है इंडस्ट्रियस या हार्ड वर्क। तो आपका जो सही आंसर है वो है हार्ड वर्क, इसलिए इसमें फिल करेंगे आप 4। नेक्स्ट है एनालिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेक्टिव चूज द करेक्ट। इसमें फिर वही फिल करना है। सी यूजेज अ लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग। सी इज़ वेरी खालिस्तान। तो सी यूजेज अ लॉजिकल मेथड ऑफ। लॉजिकल मेथड का मतलब रीजनिंग वाला, लॉजिकल मीन्स तार्किक, उसके पास सोचने की तार्किक मेथड है, इसलिए वो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग, इसलिए वो वस्तुओं को जल्दी समझ जाती है। सी इज़ वेरी
आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मतलब होता साथियों आदर्शवादी, तो हो नहीं सकता। दूसरा ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन्स होता है बिल्कुल प्योर, जो हो नहीं सकता, आज के समय में कोई है नहीं। तीसरा है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिकल किया हो, उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस लिया हो। फोर्थ है एनालिटिकल, तो एनालिटिकल मीन्स होता साथियों विश्लेषण, इसलिए इसका सही आंसर है विश्लेषण। अगर आपके पास लॉजिकल और एनालिटिकल ये एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड हैं, जो व्यक्ति लॉजिकल होता है वो हर चीज़ का विश्लेषण करता है, एनालिटिकल करता है, इसलिए सही आंसर 4 है एनालिटिकल। हाँ, इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें है रनिंग एट फुल स्पीड, ही गॉट आउट ऑफ खालिस्तान। तो इसमें ऑप्शन है विंड, ऑक्सीजन, ब्रेथ एंड एयर। तो विंड मीन्स हवा होता है साथियों, ऑक्सीजन मीन्स भी O2 होती है, और एयर मीन्स भी हवा होती है। तो हमारे कहने का मतलब है विंड वो हवा होती है जो कभी चलती है कभी नहीं चलती, जब चलती है तो पेड़ जो हिलते हैं वो विंड है। ऑक्सीजन वो है जो आप लेते हो, और एयर वो है जो ऑक्सीजन जैसी ही है। ध्यान रखना एयर और विंड में अंतर है, एयर हर टाइम वातावरण में मौजूद है, लेकिन विंड हर टाइम नहीं है, वो आती है और चली जाती है। एयर हर जगह, अगर एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक ही बचता है ब्रेथ, ब्रेथ का मीनिंग होता है सांसें। तो इसमें यही आएगा कि रनिंग एट फुल स्पीड, जब हम तेज़ स्पीड में रन करते हैं, ही गॉट आउट ऑफ ब्रेथ, तो वो सांसों से उसका सांस निकलने लगती है, जिसे अपन अपनी बुंदेलखंडी में हाँफना बोलते हैं। तो सही आंसर 3rd है ब्रेथ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द फ्लेम्स स्प्रेड इन ऑल खालिस्तान। तो फ्लेम मीन्स होता है लो, या आग की कह सकते हो लपटें। स्प्रेड मीन्स फैलना, इन ऑल। तो मैनर्स, मैनर्स मीन्स होता है साथियों स्टाइल, तो स्टाइल में तो लपटें फैलेंगी नहीं, तो ये होगा नहीं। दूसरा है वेज, वेज मीन्स होते तरीके, तो आग के थोड़ी तरीके होंगे, तो ये होगा नहीं। तीसरा प्लेस, प्लेस मीन्स स्थान, स्थान पे तो वो फैलेगी नहीं। चौथा है फ्लेम्स स्प्रेड डायरेक्शन मीन्स चारों दिशाओं में, तो आग जब भी फैलेगी वो चारों दिशाओं में जाएगी, तो सही ऑप्शन है डायरेक्शन, इसका आप विशेष ध्यान रख। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल, या जो टाइम बताता है, जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टाइम, काल जो टाइम बताता है। तो आपको ध्यान रखना है अक्षय खालिस्तान अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग जो है ये प्रेजेंट बता रहा है, तो प्रेजेंट टेंस आएगा। अब प्रेजेंट टेंस आएगा तो ये सेकंड ऑप्शन आएगा नहीं। अब है हैज़ गॉट, तो यहाँ कहीं थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैज़ गॉट नहीं आएगा। इज़ गेटिंग, इज़ गेटिंग मतलब वो 6 बजे प्रत्येक सुबह उठ रहा है, ये गलत है, क्योंकि वो प्रत्येक सुबह उठ नहीं रहा है, वो प्रत्येक सुबह उठता है। तो सही आंसर है 4 गेट्स, इसका आप ध्यान रखें। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें फिर टेंस फिल करना है। वी खालिस्तान अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। तो इसमें ध्यान रखें जो सेकंड सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल है, तो ये आगे का भी पास्ट होगा। अब इसमें हैव आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट है। अब देखते हैं हैड, वाज हैविंग, वर हैविंग। तो जो वाज हैविंग है वी के साथ वाज आ नहीं सकता, तो आएगा नहीं। अब बचा हैड और वर हैविंग, तो इसका मीनिंग आपको देखना होगा साथियों। क्वेश्चन है वी हैड अवर डिनर, अगर आप हैड लगाते हो तो मीनिंग होगा वी हैड अवर डिनर व्हेन यू कॉल्ड। हैड जो है परफेक्ट टेंस है, हम डिनर कर चुके थे जब तुमने कॉल किया। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा क्यों, क्योंकि उसने एक वेन का, दूसरा है वेन का प्रयोग। वेन का प्रयोग जब होता है जब एक काम हो गया हो फिर दूसरा चालू हो। तो यहाँ एक काम उसने कॉल कब किया, जब वो लंच डिनर कर रहे थे, तो वी वर हैविंग, इसमें ये आएगा। क्यों, वी वर हैविंग अवर डिनर, हम खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे जब तुमने कॉल किया था, मतलब दोनों काम जो हैं साथ साथ चल रहे हैं, इसका आप ध्यान रखें।
हमारे वीडियो को देखें साथियों, लाइक करें, कमेंट करें। अगले प्रैक्टिस सेट्स में अपन जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।